हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसको फॉलो कर लीजिए। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए, खूब सारा ग्रैटिट्यूड आप लोगों को। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, वो अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए, खूब सारा धन आपके लाइफ में आए एंड आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन से क्या मैसेज है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स फर्स्ट कार्ड। ओके, कुछ मैं बोलने ही जा रही थी, जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपको कुछ पता चला है, किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ पता चला है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, फिर है क्वीन ऑफ वंस। आपको कुछ समझ में आया है या तो पता चला है, जहाँ से शायद आपको बहुत ट्रॉमा मिला है। बिट्रेल तो ऑब्वियसली आपके साथ हुआ है। बिट्रेल आपके साथ इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत कोई क्लोज्ड वन ही आपके साथ ये सब किए हैं, बहुत क्लोज्ड पर्सन, ठीक है। तभी ये कार्ड आएगा, जो आपके कुछ अपने ही थे, जहाँ से जहाँ पर आपके साथ उनका कुछ इमोशनल पार्ट जुड़ा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इमोशन, लव, प्योर लव यहाँ पर थी, ठीक है। ओके, ये कुछ ऐसा सच आपके सामने आया है, या तो अगर नहीं आया है तो इस रीडिंग के थ्रू आप कुछ समझ सकते हैं। ओके, इन दिनों हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आया है एंड उसके चलते आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन, सैड जोन में हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सच आपके सामने इसीलिए लाया गया है ताकि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि जहाँ पर कुछ ख़त्म है वहाँ पर कुछ नया भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यानी कि सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो भी आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कुछ चल रहा था, ये आगे जाके और ज़्यादा दुख वाली सिचुएशन आपके लिए हो सकती थी, ठीक है। यहाँ पर आपके कोई अपनों ने, आप ही के कोई पर्सन ने यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशन में थे, जहाँ पर देखिए ये कार्ड तभी ये कार्ड तभी आएगा जहाँ पर आप दो थे, वहाँ पर कोई और पर्सन आ चुका है, ठीक है। कोई दो थे, वहाँ पर कोई एक और पर्सन आ चुका है एंड ये कुछ हद तक मैं बोलूँगी बैक स्टैबिंग, बिट्रेल। अगर कोई आपको सब कुछ सच बोल के किसी और के साथ आगे बढ़े तो ठीक है, बट यहाँ पर टोटली आपको स्टक रखना, आपको अंधेरे में रखना, ब्लाइंडली आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते रहे, इस तरीके का आपको बांध देना, बांध के रखना। मैं बोलूँगी किस किस चीज़ में बांध के रखना, आप अपने ही थॉट्स के साथ बंध जाए। बांधना ये तो आपने सुना ही होगा कई बार, ठीक है। ये कुछ ऐसे एनर्जी से बांध देते हैं, कुछ क्रिया कराया होता है, आप लोगों ने सुना होगा बार बार। ये कुछ आपको इस तरीके से स्टक रखना, आपको बांधना, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। आपको समझ में आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है, मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, स्मूथ नहीं रही। जिस एनर्जी में मैं पहले थी, जो खुशी मेरी लाइफ में थी, जो जिस तरीके से मैं चल रही थी, वैसा नहीं रहा। कुछ तो है, ठीक है, आपको ये समझ आ रहा था, लेकिन कुछ क्लियर नहीं थी, ठीक है, ऑब्वियसली।
कुछ तो है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर आप कुछ ऐसे रिलेशन में थे जहाँ पर आपको नहीं पता चला था। पहले की बात कर रही हूँ, अभी आपको शायद सब कुछ समझ आ रहा है जो मैं बोल रही थी। आप इस एनर्जी का पर्सन हैं, ठीक है। बिल्कुल एक अपने वर्ल्ड पर रहना खुश, एकदम बहुत ही ज़्यादा जैसे कि अपने दुनिया में एक मगन इस टाइप का, ठीक है। तो आपको ये समझ आ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो है, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप एक एम्प्रेस के एनर्जी में हैं। एंड यहाँ पर देखिए, मैं यही बोल सकती हूँ कि आपके कोई बहुत अपनों ने ही इस तरीके का कुछ खेल रचा है, या तो कुछ आपके साथ ऐसा कुछ किया है। देखिए, एम्प्रेस एम्परर, ठीक है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है। आप डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन या तो ऑलरेडी हैं, जहाँ पर आप ही का कोई अपना है जिन्होंने आप दोनों के रिलेशन के बीच में आ चुका है, ठीक है। एंड आ चुका है, यहाँ पर मनी रिलेटेड तो ज़रूर है, यहाँ पर मनी रिलेटेड तो ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दो प्यार करने के बीच में कोई एक पर्सन जैसे टपक चुका है, या तो ज़बरदस्ती का आप दोनों के लाइफ में आप दोनों के लाइफ में आ जाना, कॉन्स्पिरेसी करना, किस तरीके से आपको हटाया जाए, या तो उनको आपसे, मतलब आपके जो लव्ड वन है उनको आपसे दूर रखा जाए, आपके बारे में कुछ अनाप शनाप र्यूमर्स फैला के जो सही नहीं है वो सब कुछ आपके पर्सन के कान में डाल के, ठीक है। ये कोई एक लेडी है, क्वीन ऑफ वंस, ये कोई एक लेडी है जो कि बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहती है। ये है कि ये अपने कुछ गेन के लिए, अपने कुछ सक्सेस के लिए इस तरीके का ये कर रही है, ठीक है। ये खुद को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बोलती है, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा, कैट है सामने, एक ब्लैक कैट है, खुद को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बोलती है, लेकिन स्पिरिचुअल लोग तो ऐसा करते नहीं है ना। स्पिरिचुअल लोग कभी दोनों के बीच में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये है, ये आज बहुत ज़्यादा फर्स्ट कार्ड यही आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी को बहुत दुख मिला है। लवर्स का कार्ड, कोई एक लेडी है, एंड आई थिंक अभी आपके पार्टनर को कुछ तो रिग्रेट फील हो रहा है। इन्होंने इस लेडी के चक्कर में जो भी किया है कुछ तो रिग्रेट फील हो रहा है किसी को। यस, अभी इस रिलेशन का मैं देख पा रही हूँ अंत है, इस रिलेशन का अंत है। ये जो भी कुछ आपको साइड करके किसी ने कुछ रिलेशन क्रिएट किया था, ठीक है, इन सब चीज़ का अभी अंत है। यस, ऑब्वियसली आपके टूवर्ड्स कुछ अच्छा, कुछ डिवाइन आपको देने वाले। ये सिर्फ मनी के लिए हुआ था, ये सिर्फ मनी के लिए हुआ था, ठीक है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने यहाँ पर कोई एक पर्सन का बहुत सारा रिलेशन है, लेकिन दिल से ये पर्सन किसी के साथ भी अटैच नहीं है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने हार्ट को यहाँ पर ब्लॉक किया है, एंड खूब सारे रिलेशन में ये है, बहुत सारे कप्स है यहाँ पर, जो कि ये छुपा के रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो आपको पता चला है, ठीक है, कुछ तो आपको पता चला है। ओके, ये बहुत सारे रिलेशन के अंदर थे जहाँ पर आप जो एक ऐसा पर्सन है ना, सीधा काट, आप एक ऐसा पर्सन है जिस पर्सन का, ऐसा कोई एक पर्सन को ये पर्सन ढूंढ भी रहे थे, ठीक है ना। बेस्ट कोई हो, बेस्ट कुछ एक सर्चिंग जैसा, लेकिन वो आप थे, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पाए, आपको पहचान नहीं पाए।
पहचान ही नहीं पाए आपको, एंड आपको जब पहचान पाए ना तब स्टक करने की कोशिश किया गया है यहाँ पर। अभी इन सब चीज़ों का अंत है, अभी इन सब चीज़ों का अंत है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जब इस पर्सन को कुछ पता चला है, रिग्रेट जोन में है, कुछ एक चीज़ों का एंडिंग है, ठीक है। ये जो बार बार आपको कहीं पर स्टक रखने के लिए आप इस 9 के जगह से 10 तक ना पहुंच पाए, 10 के बाद जो 11 आता है यानी कि एक न्यू बिगिनिंग, वो ना हो पाए, तो यहाँ पर ही आप बार बार स्टक हो जाए। क्योंकि आपके यहाँ पर देखिए इस पर्सन के इस पर्सन के यहाँ पर देखिए थर्ड आई क्राउन चक्र के ऊपर एक पट्टी लगा हुआ है, यानी कि आप कुछ समझ ना पाए। आपके जो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है ना, वो है आपकी थर्ड आई, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग। ये एक ईश्वर से दी हुई गिफ्ट होती है, जिस गिफ्ट के ऊपर बार बार कुछ स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक किया जाता है। या तो बहुत मूर्ख लोग भी होते हैं जो कि सोचते हैं कि इसको छीना जा सकता है, लेकिन नहीं। ये बहुत ही एक, मैं बोलूँगी मन बुद्धि जैसी एक हरकतें है। स्पिरिचुअल गिफ्ट कभी छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। कॉन्फर्मेशन, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उसमें जब कुछ स्पिरिचुअल अटैक होती है तो डिवाइन से उस पर्सन को एक संकेत दिया जाता है कि तुम्हारे पास जो है तुम उसको सही से रखने की कोशिश करो। ये एक कार्मिक लेसन होती है, ये एक डिवाइन से एक एग्ज़ाम होती है कि तुम्हारे पास जो है, जो हमने तुमको दिया है, जो गिफ्ट, वो तुम सही से रखने की कोशिश करो, क्योंकि इस तरीके से कुछ हो रहा है। एंड आप सचेत हो जाते हैं, थोड़ा बहुत फियर में आते हैं भले ही, बट आप उसको संभालने की भी कोशिश करते हैं, ओके। क्योंकि आप में वो हुनर है, आप में वो टैलेंट है कि आप सही एंड गलत को आप पहचान कर पाए, ठीक है ना। आप सचेत हो जाते हैं, आप एक जैसे कि आप लड़ रहे हैं यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उस चीज़ को आप संभालने के लिए, क्योंकि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है कि आपके पीठ पीछे चल क्या रहा है। यहाँ पर बहुत बैक स्टेबिंग हुई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ बैक स्टेबिंग, धोखे में रखना, ये सब हुआ है, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स आपको बार बार आप इस जगह पर गए, बार बार आपको समझ आया है कि आपके साथ, आपके हेल्थ के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड भी आया है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए मैं यहाँ पर एक ही चीज़ देख पा रही हूँ कि शायद आपने किसी के लिए कुछ, आपके कुछ वेल्थ हो सकता है, पैसा, कुछ प्रॉपर्टी आप रखे थे, लेकिन उस पर्सन का इरादा क्या था कि कितना जल्दी वो जो आप उन्हीं के लिए रखे हैं, आप खुद हो सकता है कि खुद की ड्रीम को आप एक्साइट करके, या खुद आप बहुत जो आपको, मतलब जो चीज़ आपको ख़रीदना है, जिस तरीके से आपको लाइफ को जीना है, उसको आप कैंसिल करके, सैक्रिफाइस करके, हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप कुछ रख रहे थे ना, वो पर्सन का इरादा ये था कि ये चीज़ कितना जल्दी आपसे छीन लिया जा सके, आपके ऊपर बार बार कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आप सोचने समझने की क्षमता ही खो दें, आप बार बार बीमार पड़ जाए। भले ही आप उन्हीं के लिए रखे हैं जिन्होंने ऐसा किया है और किए जा रहे हैं अभी तक, ठीक है, उन्हीं के लिए है, ठीक है। एंड हो सकता है कि अभी आप कुछ ऐसा डिसीजन
आपको ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आपको कुछ भी नहीं देना है। जो लोग ये चाहते हैं कि समय से पहले आप इस दुनिया से चले जाएं, ठीक है, समय से पहले आप इस दुनिया से चले जाए, ताकि आपका आपने जो इतना सैक्रिफाइस भी किया उनके लिए रखा, वो जल्दी जल्दी उस चीज़ को हड़प पाए। एंड ये कहीं ना कहीं एक आज के डेट में आपके लिए बहुत एक ट्रॉमा भरी सिचुएशन, अब बार बार इस तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है कि आप संभल नहीं पा रहे, आप इस सच को ले ही नहीं पा रहे, ठीक है। कुछ सच आपके सामने आया है, जो सच को आप ले ही नहीं पाए, ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यस, ऑब्वियसली आपके एनर्जी को बार बार स्नैच करना, आपको धोखे में रखना, टोटली इस पर्सन को आप जिस तरीके से जानते हैं ये पर्सन वो पर्सन है ही नहीं, ठीक है। इस पर्सन को आप जिस तरीके से जानते हैं ये पर्सन वो पर्सन है ही नहीं। ये अपना जो इसका रियल फेस है ना, हर किसी का एक कैरेक्टर होती है, ठीक है, वो आपको छुपाती है। वो आपके सामने बहुत ज़्यादा लवी डवी दिखाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना लाइफ को अच्छे से जीने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकती है और कर सकता है, जो भी जेंडर है। आप अभी इन सब कुछ चीज़ों से मुक्त है, क्योंकि आपको स्वयं ईश्वर ने यहाँ पर मुक्त किया है, क्योंकि कार्मिक लेसन के बाद ही ये पॉसिबल था कि आप सब कुछ पहले जान लें, ठीक है। आप सब कुछ पहले जान ले, तब फिर आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सही है और कौन सही नहीं है। तब ये सिचुएशन आएगा कि हाँ अभी मुझे सब कुछ पता है। भले ही कुछ टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिलेगा, आप बहुत पेन में आएंगे, लेकिन आखिर में फाइनली यूनिवर्स, डिवाइन, आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बेटर जगह देना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि यू आर वेरी काइंड, वेरी नर्चरिंग। आप अपना पेंटिकल सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी आप यहाँ पर खर्चा करते हैं, ठीक है। दिस लेडी इज़ वेरी, इस लेडी को बहुत एक रिस्पेक्टेड लेडी, देखिए यहाँ पर लेडी का आया है, आज लेडी ही ज़्यादा आ रही है, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर क्योंकि लेडी का कार्ड ज़्यादा आया है, बट जेंट्स के लिए भी मेरे मन से आ रही है कि ये जेंट्स के लिए भी पॉसिबल है ये मैसेज, क्योंकि देखिए यहाँ पर एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि आपको जो रिस्पेक्ट, जो लव देना चाहिए था ना, वो आपको नहीं मिला इन लोगों से। तो ऑब्वियसली ये लोग आपके लिए सही तो नहीं होंगे ना, ये लोग आपके लिए सही तो नहीं होंगे। आप वो पर्सन है, अगर आपके लिए कोई भी एक दिन भी कुछ भी थोड़ा इतना सा भी कर देना, आप वो पर्सन हैं, आपके लिए थोड़ा सा भी कोई भी इतना सा कर दे, आप याद रखते हैं, आप याद रखते हैं एंड उस पर्सन को लाइफ टाइम ग्रैटिट्यूड प्रे करते हैं। ऑब्वियसली नहीं तो उसके बिना इस जगह पर आना पॉसिबल नहीं है। आप इतने टाइम से ऐसे एक पर्सन से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात नहीं करूँ कि एक ही पर्सन जिनसे आपका बहुत, आप काइंड थे, इमोशनल थे, आपका पूरा लाइफ उनके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। बाकी सब को आप एक साइड रख के सिर्फ उसी पर्सन के साथ आप चलना रहना पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही पर्सन आपको टोटली धोखे में रखा है, यानी कि उनका जो नेचर है, वो जो नेचर के है, उनका जो मंशा है, जो उनका थिंकिंग है, यही आपको पता नहीं था। एंड ये पर्सन का कुछ हद तक मैं बोलूँगी ये इसका नेचर ही है, ठीक है। सब
सबको छुपाना, अपने बारे में ये जो है वो सबको छुपाते हैं, ये इसका एक नेचर है। क्योंकि इस पर्सन का कुछ केतु का कुछ बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में कुछ केतु का इसका प्रॉब्लम ज़रूर रहा होगा, ठीक है। कुछ तो केतु का इसका प्रॉब्लम है, ओके। ये एक्चुअली देखिए, इस यहाँ पर देखिए एक रेड कलर की टोपी है एंड रेड कलर का ये इसका सॉक्स है, यानी कि ये है, अगर जिस दिन ये सब का अंत करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोली ना, इरादा ही वही है, इरादा ही वही है। आज के डेट में कहीं ना कहीं कोई तो है जो बहुत गिल्ट जोन में है, गिल्ट जोन में है। लेकिन ये गिल्ट जोन मैं बोल रही हूँ, ये 2 दिन का गिल्ट जोन है, क्योंकि ईश्वर आपको बोल रहे ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको नहीं लेना है दोबारा, क्योंकि ये कार्मिक लेसन थी आपके लिए। कार्मिक लेसन वो होती है जो कि एक ही बार, आप अगर बार बार उस कार्मिक लेसन को लेना चाहेंगे तो ये आपके ऊपर है। ऑलरेडी आप बहुत बहुत इवेंट से मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में कुछ ऐसे घटित हुई जगह से आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये लोग फिर से आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत कुछ सही है, आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत इस ट्रॉमा में, इस दलदल से आप अभी निकल चुके हैं, ठीक है। आपके लिए एक सन की ऊर्जा आ रही है, आपके फ्यूचर बहुत सही हो सकते हैं, बट आपको बस एक ही चीज़ का याद रखनी है और रखना है कि एक बार आप इस कार्मिक लेसन को आप ले चुके हैं, कार्मिक लेसन हो चुकी है, अब बार बार आप ना आए इसमें। तभी वर्ल्ड का कार्ड आया है, क्योंकि आप अभी शील्ड है। आपके लिए बार बार जो भी डिवाइन से, यूनिवर्स से जो भी परीक्षा आपके लिए थी, हर एक परीक्षा में आपने पास आउट हुआ है। एंड अभी आपके चारों तरफ बहुत हेवी प्रोटेक्शन है आपके सराउंडिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बार बार एक ही स्ट्रॉम को, एक ही ट्रॉमा को इनवाइट मत कीजिए, क्योंकि आपके आगे का लाइफ जो आपके लाइफ में जो भी कुछ लोग आएंगे वो बहुत सही होंगे। ये आपके कार्मिक थे, कार्मिक लेसन थी जो ख़त्म हो चुकी है, जो चैप्टर ख़त्म हो चुकी हैं। ये लोग फिर से कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करने के लिए आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लेना है ऐसे लोगों को, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई किड्स नहीं है, सभी यहाँ पर मैच्योर है एंड सब कोई यहाँ पर एक ऐसे जगह पर है जहाँ से वो लोग अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बलबूते के ऊपर। यहाँ पर बहुत बार आपकी एनर्जी भी स्नैच हुई है, आप तो खुद के एनर्जी में थे ही नहीं। सबसे बड़ी बात होती है एनर्जी, आप तो थे ही नहीं खुद के एनर्जी में, तभी ये कार्ड आता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस जगह पर क्या, कहाँ पर स्टक है आप। कई टाइम तक आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ के साथ स्टक है आप, ठीक है। क्योंकि अभी जो है आपके जो एंसेस्टर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि उसी के साथ आप आगे बढ़े, ठीक है। इतने टाइम तक आप यहाँ पर दूसरों के कर्मा ले रहे थे, आपके जो अच्छे कर्मा, आपके गुड डीड का आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि दूसरे के कर्मों से आप बंधे हुए थे एंड इसीलिए आपको फील हो रहा था कि कहीं एक ऐसे जगह पर स्टक है जहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बट ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये सिचुएशन मेरी नहीं हो सकती है, बट यहाँ पर
क्योंकि कुछ लोगों को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, सिर्फ आपका जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करे ना उसी के साथ आप बंधे हुए थे यहाँ पर। लेकिन आपके जो एंसेस्टर यहाँ पर हमेशा आपको गाइड कर रहे थे, ठीक है, ओके। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो भी ये कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोग कुछ और कोई एक या बहुत लोग हो सकता है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए मैसेज है। यहाँ से आप अभी मुक्त है। मुक्त किस लिए है? आपको सब कुछ समझ आ चुका है कि कौन है वो पर्सन। आप यहाँ पर किसी एक पर्सन को पहचान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे किसी एक पर्सन को कि कौन ये है, कौन है ये जो मेरे साथ ये सब किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका तो लाइफ ये है ना, आपका तो, आप तो ये पर्सन है ना, आप तो ये पर्सन है। तो यहाँ पर जो है कोई एक पर्सन को आप पहचान नहीं पा रहे थे, शायद अभी आप पहचान चुके हैं कि यस ये पर्सन है। तो ये पर्सन है। या तो अगर नहीं पहचान पाए तो ऑब्वियसली आप टैरोट पर्सनल रीडिंग थ्रू आप पता कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में आप अगर अभी तक आप पजल्ड हैं, पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि कौन है ये, ठीक है, तो ये है आज का रीडिंग आपके लिए। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज गया है। इस रीडिंग को यहीं तक रखेंगे, कंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।